अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग की जो है एसएसटी की क्लास क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है, जिसको बोलते हैं क्या, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान, ठीक है, सोशल साइंस। इसकी जो है एक क्लास हम लोग 30 क्वेश्चन जो है कर चुके हैं। जो हमारा कब का पेपर हुआ था, जो 2022 में जो है क्या 23 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था उसका हम लोगों ने क्या किया, 30 क्वेश्चन किया। जो बचे हुए क्वेश्चन थे हम लोगों ने यहाँ तक कर चुका था 20वां क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें क्या था, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन हम लोग आप लोगों ने बहुत ही प्यार और सपोर्ट दिया। जिस तरह से आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए हुए इसी तरह से बनाए रखिए। आप लोगों को पेपर वन की भी क्लास चल रही है इस समय जो है, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लास चली। अभी इस समय सामाजिक अध्ययन, फिर हम लोग क्या करेंगे, मैथ और साइंस का भी क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में सारी चीज़ें आ रही होंगी। आप लोगों को मैं रूबरू कराना चाहता हूँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग फिर 30 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बताइए 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, कह रहा है कि राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन थे। ये पूछ रहा है राजपूत पेंटिंग के लेखक कौन हैं। तो जो इसके लेखक थे जो आनंद कुमार स्वामी जी थे, ठीक है। कौन थे, आनंद कुमार स्वामी जी, याद रहेगा ना, कौन है, आनंद कुमार स्वामी जी। तो हमारा इसका क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। 21 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, 21 का डी पार्ट हमारा। इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, जो लोग टेस्ट दे रहे हैं आप लोग यहाँ लिखेंगे 21, यहाँ पे लिखेंगे 122। तो आप इसी तरह से इसका डी, इसका सी, इसी तरह से अन्य का 150 तक आप 130 क्वेश्चन देखिएगा। उसमें से आप कितने सही हो रहे हैं, लास्ट में आप जो गलत होगा उसको गलत कर दीजिए, जो सही होगा वो सही। लास्ट में आप बताएंगे आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है, कमेंट में, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, लोक कला का संबंध होता है। जो हमारा लोक कला है, लोक कला का संबंध है, मतलब लोक कला का संबंध किससे, आधुनिक कला से, चित्रकला से, प्रागैतिहासिक कला से या क्षेत्रीय कला से। बताइए आप, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे, ठीक है। चलिए बताइए। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको पूर्ण रूप से विजिबल होगा। थोड़ा सा स्कैन करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है तो आप लोग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 122। तो 122 क्या कर रहा है, इसका भी हमारा क्या है, क्षेत्रीय कला। जो लोक कला हमारी होती है क्या होता है, क्षेत्रीय कला होती है। किस तरह की, क्षेत्रीय कला होती है। कैसी कला होती है, जो लोक कला, लोक डांस होते हैं, फोक डांस जिनको बोलते हैं, क्या एक तरह की क्या होती है, क्षेत्रीय कला होती है, ठीक है, क्षेत्रीय कला होती है, ठीक। जैसे कथक, कथक क्या एक डांस है, लेकिन ये किस तरह का कथक है, एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक। कैसा है, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक। टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो 8 है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और अलग अलग स्टेट के अलग अलग क्या होते हैं, फोक डांस होते हैं, ठीक है, लोकल कला होती हैं, लोकल क्या होती हैं, डांस होते हैं, ठीक। ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, तो डी पार्ट इसका राइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे 123, ज्यामिति डिजाइन कहते हैं जब किसी ज्यामिति डिजाइन किसे कहते हैं, वर्ग में बनी डिजाइन को, ज्यामिति आकारों से बनी आकृति को, या फिर जो है इनमें से कोई नहीं, या ज्यामिति आकारों के। तो बताइए 123 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, जो हमारे ज्यामिति आकारों से बनी आकृति होती है उसको क्या कहा जाता है, ज्यामिति डिजाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसका भी बी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी पार्ट। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 124। देखिए एपण, एपण का संबंध किस किस राज्य से है, एपण का संबंध जो है किस राज्य से है, इसको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 124। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, एक लेवल के क्वेश्चन, आप इनको हल्के में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन पूछे। तो एपण हमारा जो है कहाँ से, उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड के बारे में बता दीजिए, उत्तराखंड की राजधानी कैपिटल कहाँ पे है, ये बता दीजिए आप लोग। कैपिटल, ठीक है, कहाँ है, देहरादून है, ठीक, देहरादून है, देहरादून। और गर्मी की इसकी 2 राजधानी हो चुकी है, ठीक है। गर्मी की राजधानी कौन सी, गैरसैंण, ये भी याद रखिएगा। इसके सीएम कौन है, तो पुष्कर धामी जी हैं। कौन है, पुष्कर पुष्कर धामी जी हैं, ठीक है, याद रहेगा ना, कौन है, पुष्कर धामी जी, ये भी याद रखिएगा, ठीक। और फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, फूलों की घाटी कहाँ पे है, फूलों की फूलों की घाटी, ये भी कहाँ, ये भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत पूछता है, ठीक है। यहाँ की दर्रा बताइए कौन कौन सी उत्तराखंड की, तो किंगरी, किंगरी किंगरी विंगरी, किंगरी विंगरी और नीति, नीति नीति माना, माना नीति, और कौन सी एक लीपू लेक है, ठीक है, कौन सी है, लीपू लेक है, ठीक है, लीपू लेक। ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ मैंने सारा डिटेल से सब कुछ बताया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आएगी क्योंकि थोड़ा सा काम हो रहा है जो है बगल में, तो आप लोग उस पर फोकस ना करिएगा, आप लोग अपने क्वेश्चन पे फोकस करिएगा, ठीक है। चलिए हिंदुस्तानी संगीत में जो श्रुतियों की कुल कितनी संख्या है,
जो हमारे हिंदुस्तानी संगीत में जो श्रुतियों की संख्या है कुल कितनी मानी गई है? बताइए 12, 9, 13 या 22। तो कितनी श्रुतियां हैं इसको आप बताएंगे। तो आप बताइए कितनी श्रुतियां हैं। तो टोटल श्रुतियों की संख्या कितनी है? 22 है। ठीक है, कितनी है? 22 है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो हिंदुस्तानी संगीत में जो श्रुतियों की संख्या वो कितनी है? 22 है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। याद रखिएगा खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में? मेजर ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन को हम लोग जो है जन्म दिवस को जो है खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनको क्या कहा जाता था? हॉकी का जादूगर कहा जाता था। क्या कहा जाता? हॉकी का जादूगर। ठीक है, हॉकी का जादूगर। याद रखेंगे ना आप लोग, इनको क्या कहा जाता? हॉकी का जादूगर कहा जाता था। ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 127। 127 क्या कर रहा है? योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? बताइए योग दर्शन के लेखक कौन है? जो हमारा योग दर्शन है इसके लेखक कौन है? बताइए योग दर्शन के लेखक कौन है? महर्षि पतंजलि हैं, महर्षि देवदत्त हैं, महर्षि नारद हैं, महर्षि भरत। तो कौन है? महर्षि जो हमारे जो हैं कौन है? भरत जी हैं। सॉरी, महर्षि भरत जी नहीं है। ठीक है, एक मिनट, कौन है? पतंजलि जी हैं। ठीक है, महर्षि पतंजलि जी। तो इसका क्या आ जाएगा? ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। 127 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 128। अब योग दिवस कब मनाया जाता है ये भी बता दीजिए। अब यहीं पे जब योग का आ ही गया तो योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व योग दिवस के रूप में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 बताइए। जी जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? जो जीइन नामक प्रोटीन है वह किस फसल से संबंधित है? मक्के से, जई से, सोयाबीन से या धान से? 128 का बताइए। तो 128 का राइट आंसर आ जाएगा कौन सा? बताएंगे आप लोग। 128 का राइट आंसर हमारा आ जाएगा ए पार्ट। किससे? मक्के। मक्का में क्या पाया जाता है? जीइन पाया जाता है, नामक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, यहाँ कृषि से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप बता दीजिए 129 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है? गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य के लिए? तो बताइए सिंधी का, जर्सी का, गिर का, थारपार का। तो सबसे पहले आप ये याद रखेंगे जो चारों लिखे गए हैं क्या है? गाय की नस्ल है। तो गाय की नस्ल किससे एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, गाय की नस्ल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कौन कौन सी है? सिंधी है, थारपारकर है, जर्सी है, गिर है। तो द्विकाजी का मतलब इनका एक क्या होता है? द्विकाजी का मतलब दो उद्देश्य के लिए। एक किसके लिए? बोझा ढोने के लिए, बोझा ढोने के काम में आती हैं। और एक क्या होती है? दूध जो देती हैं उन्हें दुधारू। एक क्या होती है? बोझा ढोने के काम। तो कौन सी दोनों काम, दो काम के लिए यूज किया जाता है वो कौन सी गाय होती है? तो हमारी कौन? थारपारकर जो होती हैं वो जो है इनको बोझा ढोने के काम में भी लाया जाता है और दूध में भी यूज किया जाता है। ठीक, तो चलिए इसका सी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट बताइए 130। भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो बताइए 15, 22 या फिर 12 या 9। तो कितने भारत को पूछा? भारत को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया? तो भारत को जो है कितने? 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक, कितने? 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट। आगे बताएंगे आप क्वेश्चन नंबर 100 कौन सा? 131 बताइए। 131 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? केसर प्राप्त किया जाता है। तो केसर कहाँ से प्राप्त किया जाता है? उसके पुष्प वर्तिका से प्राप्त किया जाता है, पत्ती से, कलिका से या वाह दल पुंज से? बताइए किससे प्राप्त किया जाता है? हमारा जो केसर होता है वह किससे? तो पुष्प वर्तिका से प्राप्त किया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा केसर कहाँ पैदा होता है? तो भारत में केसर उत्पादन उत्पादन वाला राज्य कौन है? तो हमारा कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। ठीक है, याद रखिए कौन सा? जम्मू कश्मीर। ये भी याद रखिएगा। तो ये पार्ट इसका क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 132 बताइए। क्वेश्चन नंबर 132 क्या कह रहा है? मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो बताइए हड्डियाँ कितनी पाई जाती हैं ये बता दीजिए। हड्डियों की संख्या कितनी होती है? हड्डियों की संख्या 206 होती है। ठीक है, और बताइए मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ, कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? बताइए 24, 28 या फिर जो है 26 या फिर जो है 22। बताइए बताइए कितनी है 132 का? तो 132 का जो है राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसमें 24 कितनी पाई जाती हैं? 24 कितनी जोड़ी कितनी पाई जाती हैं? 24 पाई जाती हैं। पसलियों की संख्या कितनी? यानी 12 जोड़ी पाई जाती हैं। जोड़ी में पूछेगा तो कितनी है? 12 जोड़ी पाई जाती हैं। ठीक है, और उस तरह पूछेगा तो 24 कितनी? 24। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100 आप बताएंगे 33।
TAB का टीका किस रोग से बचाव के लिए है? बताइए TAB, बताइए मियादी बुखार, काली खांसी, डिप्थीरिया या तपेदिक। 133 का राइट आंसर आप बताएंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा 133 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। बताइए तो मियादी बुखार के लिए TAB का टीका का यूज किया जाता है, तो ए पार्ट इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या पूछ लिया, योग दिवस, अभी मैंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जो अभी योग दर्शन के कौन थे? पतंजलि जी थे। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 21 जून को हम लोग योग दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें ज़्यादा समय लेने की जरूरत ही नहीं है, फटाक से आप लोग कर सकते हैं। किस वस्त्रों में जो है गोंद के कल्फ का उपयोग होता है? किन वस्त्रों में? यह मनाना कब से स्टार्ट किया गया? तो 2015 से स्टार्ट किया गया। इस बार कौन सा मनाया जाएगा? अब तक कितने हो चुके हैं बताइए? 15 से स्टार्ट हुआ जो मनाना, तो अब तक कितने मनाए जा चुके हैं बताइए? 8वां, 2022 में जो 8वां मनाया गया है 2022 में, 2023 में कौन 9वें क्रम का मनाया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से याद याद होनी चाहिए। ठीक है, कब से मनाया जाना स्टार्ट किया? 2015 से। ठीक, किस किन वस्त्रों में गोंद के कल्फ का उपयोग होता है? रेशमी वस्त्रों में, नायलॉन वस्त्रों में, सूती वस्त्रों में या ऊनी वस्त्रों में? 135 का आप बताइएगा राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 135 का राइट आंसर आ जाएगा रेशमी वस्त्रों में जो हम लोग क्या करते हैं? गोंद के कल्फ का उपयोग करते हैं। ठीक है, गोंद के कल्फ का उपयोग करते हैं। आई होप जो लोग पहली बार चैनल पे जुड़ रहे हैं तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको यहाँ पे जो PYQ जितने भी कराए जाते हैं सभी आपको मिलेंगे जो है 2011 से 2022 तक। अभी ये वाला हमारा जो चल रहा है ये 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो आए थे 60 क्वेश्चन, उसके हम लोग 30 क्वेश्चन एक पार्ट में किए और 30 आज कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे 2020 में जो हुआ था उसका देखेंगे, फिर 18 में, इसी तरह से क्रमवाइज चलेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे, जिस तरह से बनाए हुए हैं इसी तरह से बनाए रखिए। ठीक, साइंस का भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द, अगर जिस तरह सपोर्ट दे रहे हैं इसी तरह देते रहेंगे तो साइंस का भी आएगा। ठीक है, थोड़ा सा अकेले पड़ जाता हूँ इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, नहीं तो बहुत सारी क्लासेस आएंगी। ठीक, हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिला करके कितना स्वर है? 1 मिनट, कितने स्वर हैं? हिंदुस्तानी जो हमारी संगीत है, देखिए संगीत घराने जो हो गए उनसे जो एक क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारे लिए क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, इस टॉपिक पे मैं आप लोगों की एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, अभी नहीं, अभी तो हम लोग PYQ करेंगे। इसके बाद मैं देख रहा हूँ कैसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे, संगीत घराने से 2 क्वेश्चन पूछा है तो वहाँ से भी वीडियो बनाऊंगा मैं जो। ठीक, ये सब सारी चीज़ें हमारी स्टैटिक्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, स्टैटिक्स की भी एक क्लास लाऊंगा जहाँ आप लोग जा करके वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर के कितने स्वर होते हैं? बताइए कुल मिलाकर के कितने स्वर होते हैं? 136 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? कितने स्वर होते हैं? कुल 12 स्वरों की संख्या होती है। ठीक, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 137 करा है, 4 ताल का प्रयोग किस गायिका के साथ किया जाए? सोचिए, ये जो है जो संगीत वाला चैप्टर है, सांस्कृतिक और कल्चर वाला चैप्टर है, उससे तीसरा क्वेश्चन है, सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट में। ठीक, जो 2000 कब में हुआ था? 2022 वाली में। ध्रुपद है, ख्याल है, तराना है या धमार है? जो 4 ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो 137 का जो है राइट आंसर क्या देगा? ध्रुपद में। क्या है? 4 ताल का उपयोग जो है किस गायकी में? ध्रुपद में किया जाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आप 138 का, ये चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, उसी टॉपिक से। ठीक, इनमें से कौन सा तबला वादक नहीं है? बताइए, रामदास शर्मा, अहमद जान थिरकवा, जाकिर हुसैन या पंडित किशन महाराज जी? बताइए डी पार्ट कौन सा? 138 का राइट आंसर क्या हो? रामदास शर्मा ये जो है तबला वादक नहीं है, बाकी जो तीनों हैं वो क्या है? तबला वादक हैं। ठीक, जाकिर हुसैन क्या है? बहुत पूछता है जाकिर हुसैन क्या है? तबला वादक हैं। ठीक ठीक, बिरजू महाराज जी क्या हैं? कत्थक हैं। बिरजू महाराज किससे हैं? कत्थक से हैं। ये सारी इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आप लोग बस चैनल पे जुड़े रहिए और अपना प्यार जिस तरह से बनाए हुए हैं इसी तरह से बनाए रखिए। ठीक है, सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कराए जाएंगे। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया था? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या दिल्ली में? बताइए कहाँ पे? 139 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 139 का जो हमारा राइट आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा? दिल्ली में। जो पहला जो राष्ट्रीय खेल हुआ था वो हमारा कहाँ? नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आगे बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 100 कौन सा? 140 बताइए। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कर रहा है कि आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह विचार किसने प्रस्तुत किया था? प्लेटो, रूसो, स्वामी विवेकानंद या राधा कृष्णन ने? कौन प्रस्तुत किया था? यह जो विचार किसका था? प्लूटो का था, रूसो का था, स्वामी विवेकानंद का था या राधा कृष्णन का था? तो 140 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? यह स्वामी विवेकानंद जी का था। ठीक है, इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की, रामकृष्ण मिशन की क्या किए थे? स्थापना किए थे। किसकी स्थापना किए थे? रामकृष्ण
रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 100 कौन सा 141, क्वेश्चन नंबर 141 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया? एक क्वेश्चन बहुत बार जो लोग लेखपाल का पेपर दिए होंगे उसमें एक क्वेश्चन भर भर के पढ़े होंगे, ठीक है, लेखपाल, ठीक, क्योंकि मैं दिया हूँ तो ये चीज़ें मुझको याद हैं, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1957 में, 1960 में, 1955 में या 1952 में? तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी पार्ट। कब किया गया था? 1952 में या स्टार्ट किया गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 142। भारत में जो उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था, किसने? सज्जन सिंह के मामले में, केशवानंद भारती के मामले में, किसमें दिया था? केशवानंद भारती के मामले में दिया था, ठीक है। 142 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी पार्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 143। अब देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए, ठीक है, पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। बताइए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मैं एक क्लास लाऊंगा जिसमें सारे अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट हमारे आर्टिकल्स होते हैं उनको मैं कराऊंगा, जितने भी अनुच्छेद होते हैं, ठीक। अगर आप लोग जिस तरह से सपोर्ट और प्यार दिए हुए हैं, बहुत जल्द सारी चीज़ें आप लोगों को कराई जाएंगी, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो अनुच्छेद 200 में, अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 213 में, अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में तो क्या होगा? भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा, ठीक है, राष्ट्रपति होगा। किस आर्टिकल में? जो है आर्टिकल 52 में, ठीक है। 213 में क्या हो? 213 में राज्यपाल क्या करेगा? अध्यादेश जारी करेगा, ठीक है। राज्यपाल क्या करता? राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, ठीक है, याद रखिएगा। 108 में जो हम क्या बुलाते हैं? संयुक्त बैठक है, क्या हमारी संयुक्त बैठक है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो बचा कौन सा? तो बचा आर्टिकल हमारा जो है, तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा? ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ए पार्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, 143 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट होगा, ठीक। मैं सारे अनुच्छेद भी यहाँ बता दिया हूँ। आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 144। 144 का भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। बताइए, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है उसका जो निर्वाचन है उसमें उस मंडल में कौन कौन भाग लेता है? इसके सदस्य, संसद के दोनों सदस्य, मतलब संसद का मतलब क्या था? लोकसभा प्लस राज्यसभा के दोनों, लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा, इसमें दोनों मेंबर आते हैं यानी सदस्य आते हैं, ठीक है। निर्वाचित सदस्य या संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, या राज्यसभा के सभी सदस्य। बताइए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 144 का राइट आंसर क्या जाएगा? बी पार्ट। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य क्या करते हैं? इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारा क्या जाएगा? बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बताइए 145, क्वेश्चन नंबर 145 आप बताएंगे। आप लोगों के सामने रहा क्वेश्चन नंबर 45। कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? बताइए, जो हमारा दक्षेस है उसका सदस्य कौन है? बांग्लादेश, जापान, नेपाल, भूटान। तो कौन सा नहीं है? तो ये हमारा जापान इसका क्या है? सदस्य देश नहीं। बाकी बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, भारत, श्रीलंका, ये सब क्या है? इसके सदस्य देशों की हैं, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 146। केंद्रीय बीज की संतति है प्रमाणित बीज, पंजीकृत बीज, आधारीय बीज, या प्रजनन बीज? बताइए क्वेश्चन नंबर 146। ये सारे क्वेश्चन हमारे कृषि से रिलेटेड हैं, तो 146 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्रजनक बीज बोलते हैं, जो हमारी केंद्रीय बीज की संतति होती है वह प्रजनक बीज से होती है, ठीक। बस इतना याद रखिएगा आप लोग। आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 147। 147 क्या कह रहा है? कि जो केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है, हमारा केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान भोपाल में है, लखनऊ में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में? बताइए 147 का सी पार्ट क्या हो जाएगा? लखनऊ में है। याद रखेंगे आप लोग, यूपी के लखनऊ में है, ठीक है। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? गोमती नदी के तट पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा लखनऊ को, ठीक है। बहुत बार पूछता है लखनऊ किस नदी के तट पे है? तो गोमती नदी के तट पे है, ठीक है। और बताइए, और क्या बताएंगे लखनऊ के बारे में? बताइए लखनऊ के बारे में। जो हमारा नवाबों का शहर के नाम से जाना जाता है, नवाबों का शहर, ठीक है। भूल भुलैया यहीं पे है, ठीक है, भूल भुलैया यहीं पे है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे बताएंगे, जो मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है?
148 का। बताइए, माल्टा है, बेल है, जामुन है, केला। जो मार्मलेड बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो मार्मलेड बनाने के लिए हम लोग किसका करते हैं, माल्टा का यूज करते हैं। तो ए पार्ट इसका राइट। चलिए 149, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कर्नाटक, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं, या नई दिल्ली। कौन सा, तो ये हमारा जो कर्नाटक में है। ठीक, केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक है। इसकी राजधानी कहाँ, कर्नाटक, बंगलुरु है, बंगलुरु है। बंगलुरु को हम सिलिकॉन वैली के नाम से, सिलिकॉन घाटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कर्नाटक में, कर्नाटक कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक, कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है, कॉफ़ी उत्पादन, सुपारी उत्पादन, ठीक है, सुपारी उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 150, आज का लास्ट क्वेश्चन है, और आप बताएंगे आपको कितना मज़ा आ रहा पढ़ने में। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट जरूर भर दिया करिए कमेंट में, जो कि हाँ सर लाइए, हम लोग सपोर्ट करेंगे आपका, जो है जरूर बताया करिए। ठीक, अच्छा लगे तो। जेली बनाने में किस परिरक्षण का प्रयोग किया जाता है, जो जेली बनाई जाती है उसमें किसका, तो शर्करा का। किसका उपयोग किया जाता है, तो शर्करा का। डी पार्ट हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि मैंने 30 क्वेश्चन आज कराए हैं। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो को क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, और चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट करिएगा। अगर आपका इसका PDF चाहिए तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ जा कर के आप क्या करिए, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत।